वेलकम दोस्तों, फिर एक बार आप सभी को स्वागत है मेरा इस फैंटेल ब्रीडिंग लॉफ्ट में। तो दोस्तों, आज का जो एपिसोड है, इस एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगा फॉस्टरिंग कैसे होता है फैंटेल पिजियंस का। एक्चुअली दोस्तों, फॉस्टरिंग मतलब ये है कि इनका जो बेबीज होता है, ये बेबीज को ये ठीक ठाक से तो बड़ा कर सकता है, लेकिन ये जो आपका फैंटेल पिजियन है, ये दूसरा फैंटेल पिजियंस का या दूसरा कोई कबूतर का बेबीज को भी ये बड़ा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो बेबीज है, दोनों बेबीज ही बहुत सुंदर तरीके से बड़ा हो रहा है। और दोनों बेबीज का माँ बाप को देखिए दोस्तों, ये ठीक है, ये है रेड जो मेल है, नॉड है, और येलो जो है ये मादी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज इसी बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ये फॉस्टरिंग क्या है और फॉस्टरिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग फैंटेल पिजियंस में। दोस्तों, यहाँ पर भी एक अनोखा सिचुएशन है, जहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो दोनों हैं, दोनों ही इंग्लिश टेल मार्क है। ठीक है, और इनका नीचे देखिए दोस्तों क्या है, दिखाओ अपना नीचे दिखाओ। देखिए दोस्तों, दो बेबीज है। ठीक है, तो एक्चुअली दोस्तों, ये जो दो बेबी आपने देखा, ये इनका नहीं है। ये दोनों जो बेबी है, ये रेड अमेरिकन फैंटेल का बेबी है। ठीक है दोस्तों, तो एक्चुअली क्या हुआ था, ये जो पेयर है, इनका अंडा अनफर्टिलाइज्ड रह गया था, और एक रेड और येलो अमेरिकन फैंटेल का पेयर है मेरा, जो अपना अंडा देकर उसमें कुछ दिन बैठा था, फिर वो अंडा से उड़ गया था। तो मैंने चेक करके देखा कि वो जो मेरा रेड एंड येलो फैंटेल का पेयर था, उसका अंडा जम गया था। ठीक है, वो फर्टिलाइज था, और इनका अंडा जो है वो अनफर्टिलाइज था। तो उसी टाइम मैं डिसीजन ले लिया दोस्तों कि इनका जो अनफर्टिलाइज अंडा था, उसको हटाकर मेरा रेड और येलो अमेरिकन फैंटेल पिजियन का जो अंडा था, वो फर्टिलाइज हो चुका था, लेकिन उसमें और वो जो उसका मेल और फीमेल था, वो नहीं बैठ रहा था। तो इसीलिए मैं इसको एक्सचेंज कर दिया था। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए दोस्तों, ये जो अंडा से बच्चा निकला, ये इनका बच्चा नहीं है, ये रेड एंड येलो अमेरिकन फैंटेल का बच्चा है, और इनको दोस्तों ये खिला पिला कर अभी बड़ा कर रहा है। ठीक है दोस्तों, कि जो रेड और येलो अमेरिकन फैंटेल होता है, वो अपना ये जो इंग्लिश टेल मार्क है, इनसे भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है साइज में। लेकिन फिर भी देखिए दोस्तों, ये जो मेरा इंग्लिश टेल मार्क है, ये साइज में छोटा होने से भी वो जो रेड एंड येलो अमेरिकन फैंटेल का बेबी को ये बड़ा कर रहा है, खिला पिला कर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल नज़ारा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है, जहाँ पर फैंटेल पिजियंस अपना बेबी छोड़कर भी दूसरा बेबीज को भी वो बड़ा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी को ही बोलता है फॉस्टरिंग। मतलब इनका अंडा तो नष्ट हो गया था, मतलब कि अनफर्टिलाइज्ड रह गया था, लेकिन फिर भी ये फर्टिलाइज्ड अंडा से बच्चा निकाला और उसको खिला पिला कर बड़ा कर रहा है। तो इसी को ही कहता है दोस्तों फॉस्टरिंग। फॉस्टरिंग मतलब यही है कि इनका बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी ये दूसरों को, जो बच्चा है दूसरा कबूतर का बच्चा को भी ये खिला पिला कर बहुत अच्छे तरह से बड़ा कर सकता है, ये फैंटेल पिजियंस जो होता है। तो दोस्तों, मेरा पिछले का कुछ वीडियोस में मैं बताया था कि फैंटेल पिजियन जो होता है, इनका जो ब्रीडिंग पेयर होता है, वो ब्रीडिंग पेयर होता है। ठीक है, वो कोई ब्रीडिंग मशीन नहीं होता है कि वो हमेशा अंडा बच्चा करता ही रहेगा। कभी कभी दोस्तों, अंडा देने के बाद या अंडा फर्टिलाइज्ड होने के बाद भी होता है क्या, वो अंडा से उठ जा सकता है। आपका जो ब्रीडिंग पेयर है, वो अंडा छोड़ के जा सकता है, क्योंकि उनका जो अंदरूनी क्षमता है उस टाइम शायद कम हो गया था, और उनको मालूम है कि अगर वो अंडा से बच्चा निकला तो उनको वो खिला पिला कर बड़ा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि वो अंडा को छोड़ देता है। तो उस टाइम अगर आपको मालूम है कि अंडा फर्टिलाइज हो गया है, और आपका और एक पेयर है जहाँ पर अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ है, और अगर दोनों जो अंडा है, दोनों का जो एज है, उम्र है, वो मैच कर गया है, उस टाइम आप वो आपका जो फर्टिलाइज्ड अंडा है, उसको आप एक्सचेंज करके जहाँ पर अनफर्टिलाइज्ड अंडा है, वहाँ पर भी आप रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो वो जो मेरा आपका इंग्लिश
टेल मार्क है, वो जो रेड एंड येलो अमेरिकन फैंटेल का बेबी इसको बड़ा कर रहा है, वो दोस्तों यही पेयर है। ठीक है दोस्तों, तो ये पेयर दोस्तों अच्छा पेयर है, अंडा बच्चा करता है। तो उस टाइम क्या हुआ था, उसका फीमेल थोड़ा सा वीक हो गया था, तो बीमार हो गया था, तो उसको अंडा से वो उठ गया था। तो अभी दोस्तों ये फिर भी पोजीशन में आ गया है। अभी फिर इसका हेल्थ का जो स्टेटस है ये ठीक ठाक हो गया है, और कुछ ही दिनों में ये फिर भी अंडा दे देगा दोस्तों। और उस टाइम आप देखना कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसका बेबीज जो होगा उनको वो देखभाल करेगा और बड़ा करेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत इनको रेस्ट मिल गया है अभी। दोस्तों यहाँ पर और एक सिचुएशन है जहाँ पर देखिए दोनों जो है मेरा व्हाइट इंडियन फैंटेल है। ठीक है, ये बहुत ही एक बढ़िया ब्रीडिंग पेयर है। ये अपना जो बच्चा होता है बहुत अच्छा तरीके से बड़ा कर सकता है। तो बहुत बार इसने अंडा बच्चा किया था, और लास्ट टाइम क्या हुआ था दोस्तों, इनका जो दोनों अंडा था, दोनों अंडा से ही बच्चा निकला था, लेकिन उसमें एक बच्चा छोटा रह गया था, दुबला पतला हो गया था, और वो बहुत जल्दी मर गया था। मतलब अंडा के अंदर ही वो बच्चा उतना ताकतवर नहीं था, तो अंडा से जब निकला तो उसका ग्रोथ ठीक ठाक से नहीं हुआ और वो मर गया था। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जितना भी अच्छा ब्रीडिंग पेयर क्यों ना हो, वो बार बार कंटिन्यूअसली अंडा बच्चा करते करते कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो अंदरूनी थोड़ा सा वीक हो जाता है, और उनका जो अंडा से बच्चा निकलता है वो ठीक ठाक से बड़ा कर नहीं पाता है। ठीक है, तो उस टाइम क्या किया जाता है कि दोस्तों उनको रेस्ट दिया जाता है। तो उस टाइम क्या हुआ था दोस्तों, जो बच्चा मतलब जिंदा रह गया था, जो मरा नहीं था, जो बच गया था, वो बच्चा को मैं इनसे हटा दिया और इनको रेस्ट में डाल दिया। ठीक है, तो अभी देखिए दोस्तों ये रेस्ट में है दोनों, और इनका जो अंडा देने का जगह है वो भी मैं निकाल दिया हूँ इनसे। तो इनका जो बेबी था उसको मैं क्या किया दोस्तों, तो उनका जो बेबी था जो बच गया था उसको भी मैं अभी फॉस्टरिंग में डाल दिया हूँ, और उसको कौन फॉस्टरिंग कर रहा है मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, उनका जो सिंगल बेबी बच गया था उनको अभी फॉस्टरिंग ये कर रहा है। ठीक है दोस्तों, कौन कर रहा है, मेरा ये भी और एक ब्रीडिंग पेयर है, मास्टर पेयर है, ये जो सिल्वर फैंटेल है, ये अभी मेरा वो जो व्हाइट वाला पेयर आपको दिखाया, उनका जो सिंगल बेबी बच गया था उनको अभी ये खिला पिला कर बड़ा कर रहा है। मतलब उनका जो बेबी को इसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, देखिए दो अलग अलग कलर है, एक सिल्वर है एक व्हाइट है। तो ये जो सिल्वर बेबी है इन्हीं का ही बेबी है। ठीक है, क्योंकि इनका जो दो अंडा था, दो अंडा से एक बच्चा निकला था और एक बच्चा नहीं निकला था। तो उस टाइम मुझे स्कोप मिल गया और इनका एक बच्चा के साथ मेरा वो व्हाइट वाला जो फैंटेल का पेयर है उसका बेबी को मैं यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो एक्चुअली दोस्तों इनका उम्र जो होता है बेबीज का वो ऑलमोस्ट सेम सेम होना चाहिए फॉस्टरिंग के लिए। ठीक है, कि जैसे कि दोस्तों ये जो सिल्वर का बेबी है, इनका उम्र ये जो व्हाइट बेबी है इससे 2 दिन का बड़ा है, लेकिन इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये फॉस्टरिंग के टाइम में खिला पिला कर दोनों बेबीज को ही बड़ा कर सकता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि दोनों बेबीज का उम्र जो है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर उतना ज्यादा डिफरेंस हो गया तो उस टाइम फॉस्टरिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो बड़ा बेबी होता है वो ज्यादा खाता है अपना माँ बाप से, और छोटा बेबी छोटा ही रह जाता है। तो इसीलिए दोस्तों फॉस्टरिंग के टाइम में आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा बेबी का एज कितना है, या तो कौन सा अंडा का एज कितना है। ठीक है, तो अगर अंडे का एज सेम सेम होगा तो फॉस्टरिंग में आसानी होता है और आराम से फॉस्टरिंग किया जा सकता है। लेकिन अंडा का एज अगर बहुत डिफरेंस हो गया तो दोस्तों फॉस्टरिंग सक्सेसफुल नहीं होता है। तो दोस्तों ये अंडा का कितना उम्र है वो जानने के लिए कबूतर जब भी अंडा देता है इमीडिएटली उसको नोट डाउन करना पड़ता है। आपको लिख के रखना पड़ेगा कौन सा कबूतर कब अंडा दिया है, और उसी हिसाब से आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि कौन सा कबूतर का अंडा का कितना उम्र है, या तो उनका जो बेबी है उनका बेबी का कितना उम्र है। ठीक है दोस्तों, तो फॉस्टरिंग का एक ये आपका फैक्टर है कि इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपका उम्र जानना पड़ेगा। ठीक है, बेबी या अंडा का उम्र आपको जानना पड़ेगा,
और अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लेके आपका जो फैंटल पिजन है उनका फॉस्टरिंग भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों फैंटल पिजन्स का और एक खासियत होता है कि वो जितना भी छोटा ब्रीड क्यों ना हो वो भी अपना बच्चा को बहुत अच्छा तरह से बड़ा कर सकता है खिला पिला कर, और वो फॉस्टरिंग भी कर सकता है। और दोस्तों इससे भी मज़ेदार बात यह है कि एक छोटा साइज का जो फैंटल पिजन है जो टॉय ब्रीड है वो भी दोस्तों जो है फॉस्टरिंग करके दूसरा कोई बड़ा साइज का फैंटल पिजन्स का बेबीज को भी आराम से उठा सकता है। तो जैसे देखिए दोस्तों इसका भी क्या सिचुएशन है, ये 2 अंडा है, ये एक टॉय ब्रीड है, ये रशियन वोल्गा के नाम में जाना जाता है। तो दोस्तों मैं इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था कि इसका जो अंडा था मैं दूसरा जो इंडियन फैंटल था उसको दिया था, और वो इंडियन फैंटल का जो अंडा था मैं इनको ये रशियन वोल्गा को दिया था। तो दोस्तों ये जो रशियन वोल्गा है ये टॉय ब्रीड है, ये बहुत ही छोटा साइज का कबूतर है, लेकिन ये भी इसका साइज का जो साइज से भी जो बड़ा है, ठीक है, इंडियन फैंटल उनका अंडा से भी बच्चा निकालकर बच्चा को ठीक ठाक से बहुत बड़ा कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो मतलब दोस्तों फॉस्टरिंग फैंटल पिजियंस का जो टॉय ब्रीड है वो भी कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है फैंटल पिजियंस के। तो नॉर्मली फैंटल पिजियंस का या कोई भी कबूतरों का जो होता है कि वो 2 अंडा देता है, और 2 अंडा से जो बेबी निकलता है उसको ये जो 2 पेरेंट है माँ और बाप अच्छा तरह से खिला पिला कर बड़ा कर सकता है। तो कभी कभी अगर दोस्तों ऐसा हो गया कि एक अंडा निकला है, एक अंडा से बच्चा निकला है और दूसरा अनफर्टिलाइज्ड रह गया है, जैसे देखिए दोस्तों ये वाला जो अंडा है ये अनफर्टिलाइज्ड है और ये सिंगल बेबी को ये बहुत अच्छा तरीके से बड़ा कर सकता है। तो मतलब दोस्तों ये कि अगर आपके पास ऐसा कोई सिचुएशन हो गया है कि एक अंडा से बच्चा निकला है और दूसरा अंडा अनफर्टिलाइज था, तब आप क्या कर सकते हो कि ये जो बच्चा है इसका सेम उम्र का अगर कोई बच्चा आपका पास है कबूतर का, तो आप वो बच्चा को इनके साथ दे सकते हो। ठीक है, ये जो पेयर है आपका फैंटल पिजन ये आराम से उसको एक्सेप्ट कर लेगा, वो पहचान नहीं पाएगा और दोनों बच्चा को ही ठीक ठाक से वो खिला पिला कर बड़ा कर देगा। ऐसा बहुत बार मेरा यहाँ पर जो मेरा फैंटल ब्रीडिंग लॉफ्ट है ऐसा मैं बहुत बार किया हूँ, और उसकी वजह से मैं अपना जो फैंटल पिजन्स होता है उनका ठीक ठाक से ध्यान भी रख सकता हूँ, किसका क्या कैपेसिटी है, अकॉर्डिंगली वो अंडा बच्चा करता है और बच्चा को बड़ा करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों फॉस्टरिंग का मजा जो फैंटल पिजन्स या कोई भी पिजन्स में आप कर सकते हो, क्योंकि ये अपना कौन बच्चा है कौन बच्चा नहीं है उसको पहचान नहीं पाता है, लेकिन जो फैक्टर है जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा वो चीज है कि इनका जो उम्र, ये जो बेबीज का उम्र होगा ये अगर सेम सेम होगा तो आराम से आप इनके पास रख के दोनों बेबीज को बड़ा कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा है। तो इस वीडियो को भी दोस्तों एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।